जो ये सेल्स इस प्रकार से मरते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, तो फिर मरी हुई चीज को जिंदा करना असंभव है। इससे दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर बन गया, इस वजह से मरीज का होश में कमी आ गई, या फिर एक हाथ पैर में पैरालिसिस आ गया। तो ये दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स का समय अभियान, स्ट्रोक रोगियों के लिए तत्काल और प्रभावी उपचार। गुरुग्राम, भारत, 26 अक्टूबर 2024 विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने पिछले महीने शुरू किए गए अपने नवीनतम समय अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला। समय, जो स्ट्रोक एक्टिंग विद इन मिनट्स एड्स टू ईयर्स के लिए खड़ा है, स्ट्रोक की देखभाल में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक का। अपनी शुरुआत के बाद से समय अभियान ने स्ट्रोक के परिणामों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। स्ट्रोक रोगियों को तत्काल और विशेष देखभाल प्रदान करके आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने उपचार के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे बेहतर रोगी परिणाम और कम विकलांगता हुई है। समय अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल उपचार के समय में कमी, रोगियों को महत्वपूर्ण देखभाल तक तेजी से पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे बेहतर जीवित रहने की दर में सुधार हो। बेहतर रोगी परिणाम, समय ने स्ट्रोक सर्वाइवर्स के लिए बेहतर कार्यात्मक रिकवरी और कम दीर्घकालिक विकलांगता में योगदान दिया। जागरूकता में वृद्धि, अभियान ने स्ट्रोक की रोकथाम और तत्काल चिकित्सा सहायता लेने के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई। न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक सर्विसेज के प्रमुख डॉक्टर सुमित सिंह के अनुसार समय स्ट्रोक की देखभाल में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसी से और प्रभावी उपचार प्रदान करके जीवन बचा रहे हैं और स्ट्रोक सर्वाइवर्स के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। स्ट्रोक की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और शुरुआती हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर हम सामूहिक रूप से भारत में स्ट्रोक के बोझ को कम कर सकते हैं। आइए एक साथ मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। आर्टेमिस हॉस्पिटल स्ट्रोक की देखभाल को आगे बढ़ाने और रोगी परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। समय अभियान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रमाण। न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी के प्रमुख और निदेशक डॉक्टर तारिक मतीन ने कहा, समय की सफलता हमारी टीम के समर्पण और विशेषज्ञता का प्रमाण है। हमें भारत में स्ट्रोक की देखभाल में सबसे आगे रहने पर गर्व है। न्यूरो एनेस्थेसिया एंड न्यूरो क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर सौरभ आनंद ने कहा, समय ने तीव्र स्ट्रोक के प्रबंधन के तरीके को बदल दिया है। हमारा व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि रोगियों को अस्पताल पहुंचने के क्षण से सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए स्ट्रोक की रोकथाम को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि हर स्ट्रोक रोगी को समय पर और प्रभावी देखभाल मिले। प्रतिक्षण मरते चले जा रहे हैं। एक क्षण में करीब 30 से 40 लाख सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मतलब 10 सेकंड में कितने हो गए? 4 करोड़। 10 मिनट में कितने हो गए? सोचिए। तो इसी प्रकार से ब्रेन में 3 खरब सेल्स हैं। अगर जो ये सेल्स इस प्रकार से मरते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, तो फिर मरी हुई चीज़ को जिंदा करना असंभव है। ना हुआ। आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए आपका हाथ का अंगूठा कट गया, ये दोबारा उग नहीं सकता, तो ये बाकी 4 उंगलियां जोड़ तोड़ करके इस अंगूठे का काम करना शुरू करेंगी, बट ये अंगूठा नहीं उगेगा। बट ये हमारा अंगूठा है, ये 80% काम करता है हाथ का, तो आपका हाथ बेकार हो जाएगा, 20% ही काम कर पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये वाली छोटी उंगली यदि डैमेज हो जाए, कट जाए, तो हमारी 4 उंगलियां 80% 90% काम कर पाएंगी हाथ का। तो जितना बड़ा डैमेज उतनी कम रिकवरी। इसेमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक के गोल्डन आवर सेम ही होते हैं? नहीं, उतना हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए नहीं कहा जा सकता, बट आपको ये समझना चाहिए कि घर पे बैठ के तो नहीं पता चलेगा कि हेमरेजिक है या इस्चेमिक है, उसके लिए तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो लेट करने के लिए ये पता लगाने में कि हेमरेजिक है या इस्चेमिक है, चलो हेमरेजिक का घर पे बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रोक के सिम्टम्स समझने हैं, उसके कारण समझने के लिए डॉक्टर्स हैं, समझाने के लिए डॉक्टर्स हैं। जैसे ही सिम्टम्स हो तुरंत हॉस्पिटल में जाएं, ये उद्देश्य है इसमें। इनके जो वार्निंग साइंस होते हैं वो कितने घंटे पहले बॉडी को रिएक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है? बताओ भाई, somebody else? ये वार्निंग साइंस एक्चुअली बिल्कुल सिम्टम जो आपके शुरू हो रहे हैं वो समय ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं
वो कुछ सेकंड्स का ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो अभाव है वो टॉलरेट करते हैं। जैसे ही वो अभाव होना शुरू होगा वो सिम्टम प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि कई दिनों पहले से महसूस हो रहा है या कुछ है। जब भी ये हो सकता है कि हाँ वो कुछ क्षणों के लिए रहें और फिर वो जो 23 में गाइडलाइन आई, उसके बाद एक 26 में जो गाइडलाइन आने का है उसमें और नई चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। एक तो सक्सेस रेशियो क्या है और इसका बजट क्या है वो भी बता दीजिए। दो चीज़ें इसमें समझने की होगी कि एक हम सक्सेस की बात जब कर रहे हैं तो हम 70% या 80% टाइम जो है क्लॉट बन गया दिमाग के अंदर और उस वजह से ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही। दूसरा स्ट्रोक ये होता है कि दिमाग की कोई वेसल फट गई जिससे दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, जिससे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर बन गया, इस वजह से मरीज़ का होश में कमी आ गई या फिर एक हाथ पैर में पैरालिसिस आ गया। तो ये दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है जिसमें क्लॉट बनने वाला स्ट्रोक है उसमें टाइमलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल रही धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है और कुछ समय बाद जो डैमेज होगा वो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो उसके स्ट्रोक के दो जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें एक तो दवाई से एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाई होती है जिसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं और दूसरा ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट सही समय पर आ गया है, 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो आ गया है और तब हम उसे आईवी थ्रोम्बोलिसिस करके एक दवाई देते हैं। पर ये दवाई भी जितना जल्दी आए मरीज़ उतना मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4.5 घंटे तक हम आराम से बैठे रहेंगे। तो जितना जल्दी आप मरीज़ को लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम होगा। तो कई ऐसे क्लॉट होते हैं जिसमें आईवी थ्रोम्बोलिसिस उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, जैसे कोई बड़ी वेसल ऑक्लूड होना। तो उस केस में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। इसके बारे में सर बताएंगे। हम इस्केमिक स्ट्रोक की जो क्लेरोसिस डे इन सब डेज को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि इससे जागरूकता फैलती है, बीमारियों के विषय में जानकारी मिलती है और उनका बेहतर इलाज कहाँ पे संभव है इसके विषय में रोगियों को पता चलता है और वो समय से अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे स्ट्रोक प्रोग्राम का नाम समय है। समय एक्चुअली इंग्लिश से है परंतु सुनने में हिंदी का शब्द लगता है और ये बहुत ही वाजिब शब्द है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन। ब्रेन में समय की ब्रेन की डिसऑर्डर्स में समय की बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है। तो समय का मतलब है स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स टू लाइफ। तो यदि समय से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किया जाए तो मनुष्य की ज़िंदगी में कई साल जुड़ जाते हैं। इसी विषय में जानकारी देने के लिए स्ट्रोक के विषय में हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट संभव है, उस विषय में जानकारी देने के लिए ही आप सब लोगों को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। लोग बागों को हार्ट की प्रॉब्लम्स के विषय में बहुत जानकारी है। सबको पता है कि लेफ़्ट साइड में दर्द होता है और वो दर्द यदि हाथ में जाने लगे लेफ़्ट साइड में और चलने पे, फिरने पे, एक्सरसाइज करने पे बढ़ने लगे तो इसका मतलब ये एंजाइना है और आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। बट मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्ट्रोक के प्राइमरी लक्षण क्या होते हैं। जबकि दिल एक बड़ा शरीफ सा ऑर्गन है, दिमाग बहुत बदमाश है। दिल बड़े आसानी से माफ़ कर देता है। क्लॉट जाके बड़े नस को ब्लॉक कर दिया और खून की सप्लाई आगे नहीं जा रही। तो खून की सप्लाई, खून क्या ले जाता है शरीर के लिए? खून ऑक्सीजन ले जाता है। ऑक्सीजन उस हिस्से में नहीं पहुंच पा रहा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो हिस्सा डेड हो रहा है। जितनी देर तक वो रिजर्व है तब तक वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें जितनी जल्दी हम उस क्लॉट को निकाल पाएंगे उतना ज़्यादा हम ब्रेन की टिश्यू को बचा पाएंगे। उसको जो निकालने का तरीका है, जब एक तो क्लॉट लाइटिक दवा है कि वहाँ पे दवा चली जाए और वो क्लॉट को घोल दे, लेकिन बड़ा क्लॉट होता तो दवा नहीं घोल पाती। तो उसका जो तरीका है वो ये कि उसके अंदर पैर की नस के ये सब नसें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। तो पैर की नस या हाथ की जो नस, आर्टरी जिसे हम कहते हैं, आर्टीरियल सिस्टम जो बॉडी में, शरीर में चारों तरफ फैला हुआ है, उसके रास्ते से हम ब्रेन की
उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां क्लॉट है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इस हिस्से में ब्लॉकेज है, उस क्लॉट को ट्रैप करके उसको पकड़ के खींच के निकालते हैं, उसको बाहर निकाल के लेके आते हैं ताकि आगे का फ्लो स्टैब्लिश होता है। उसको बहुत ही आसान से उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि घर में जो पाइप है, जो पानी की सप्लाई, वो बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, तो प्लम्बर क्या करेगा? तो वही हम प्लम्बिंग का जॉब करते हैं कि वो पानी की सप्लाई वापस स्टैब्लिश हो जाए, हम क्लॉट को रिपीट स्ट्रोक होने के या और दिमाग में और चीज़ों के डैमेज होने के खतरा बना रहता है। और अगर जब क्लॉट निकल जाता है तो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, नहीं तो दिमाग में ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। और फिर यही पेशेंट वापस से आईसीयू में आते हैं, वहाँ पे भी जो केयर है वो न्यूरो इंटेंसिव केयर की टीम उसको देख रही है। तो ये एक पूरे टाइम हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम कवर की वजह से ऐसे पेशेंट्स और ऐसे कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स निकल पाते हैं, जिसमें आईसीयू की टीम का और न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम का। और चूंकि हमारे यहाँ पे न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर की टीम मैं ही हेड करता हूँ, तो ये एक पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है कि उसको प्री प्रोसीजर से ही पता होता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और अंदर जाके हम लोग उसको आईसीयू के अंदर भी वही कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर दे पाएँ। प्रिवेंशन एंड स्ट्रोक यूनिट। यस, नमस्कार। जैसे आपने अभी तक सुना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट क्या चीज़ होती है, जिसमें जैसे ही मरीज़ किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम के साथ किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में अराइव करता है तो वहाँ से उसकी असेसमेंट चालू होती है। पहले ये डिवाइड किया जाता है कि क्या किस प्रकार का स्ट्रोक है, क्या वो ब्लॉकेज के कारण है या वो ब्रेन हेमरेज के कारण है। तो जैसे डॉक्टर अर्चना ने भी आपको बताया कि कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं ऐसे स्ट्रोक के। तो सबसे मुख्य कारण जो जैसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल की दो कैटेगरीज बताई गई रिस्क फैक्टर्स की, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं जब हम किसी के अंदर ये रिस्क फैक्टर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं जब उसको ज़िंदगी में कभी पहली बार भी स्ट्रोक नहीं हुआ। मगर एक बार अगर स्ट्रोक किसी को हो चुका है तो दोबारा ऐसा स्ट्रोक ना हो, तो उसके लिए भी इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उसकी